और एक के बाद एक लगातार कभी ईरान इजराइल पर, कभी इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका है। दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, तो 26 अक्टूबर यानी आज सुबह सुबह इजराइल ने पलटवार किया है ईरान पर, जिसकी आशंका पहले ही जताई गई थी। तो ये 2 तारीखें बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि पहला हमला ईरान की ओर से इजराइल पर किया गया था और बैक टू बैक 181 मिसाइलें दागी गई थी। यही वजह है कि यह कहा जा रहा था कि जल्द ही इजराइल अपने ऊपर हुए हमले का ईरान से बदला ले सकता है। हालांकि इसे एक छोटा हमला माना जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इजराइल ने एक ट्रेलर दिखाया है, आने वाले समय में इजराइल इससे बड़ा हमला ईरान पर कर सकता है। जबकि वहीं दूसरी ओर अमेरिका यह दावा कर रहा है कि ईरान इजराइल पर हमला और बड़ा आने वाले समय में कर सकता है। यानी दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की दूरी इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी लगातार हमले हो रहे हैं और इजराइल ने 1 महीने के भीतर ही अपना बदला ले लिया है, यह कहा जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ईरान में इजराइल का ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस शुरू हो गया है। बता दें आपको कि इजराइल ने ऑपरेशन का नाम रखा है पश्चाताप के दिन। पश्चाताप के दिन ये रखा गया है, ऑपरेशन का नाम रखा गया है। ईरान में जब इजराइल ने यह हमला किया है, बता दें, तो इसका नाम यह रखा गया है, यानी पश्चाताप। क्या ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमला किया था उसको ये पश्चाताप बता रहे हैं और इसीलिए इजराइल ने ईरान पर यह बड़ा हमला किया है। हालांकि इसे उतना बड़ा हमला नहीं कहा जा रहा है। हाँ, यह जरूर माना जा रहा है कि आने वाले समय में इजराइल ईरान पर और हमले कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में इजराइल पर ईरान और बड़े हमले कर सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े में जनरल लश्कर सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़े में। जनरल सिन्हा, ये तस्वीरें लगातार सुबह से हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन का बाकायदा नाम रखा गया था जिससे पश्चाताप का दिन कहा जा रहा है। यानी इजराइल ये बता रहा है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को गलती की थी, उसका पश्चाताप करना होगा ईरान को। एकदम संदेश साफ है कि हमें छेड़ोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इजराइल का तो चरित्र ये रहा है। आपको पता होगा कि जब इजराइल के एथलीट्स को ओलंपिक्स में जिहादियों ने मारा था, चुन चुन के, गोल्डा मेयर ने क्या कहा था, चुन चुन के इनको ठोको, और कोई भी नहीं बचा था। कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई घर में मारा गया, कोई टेलीफोन का घर में ब्लास्ट हुआ मारा गया, एक आदमी को मारा गया था। पहली बात तो इजराइल का तो चरित्र है कि हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। दूसरी बात जो है, जो 1 अक्टूबर में जिस तरह से मिसाइल अटैक हुआ अबाउट 181, तो जब इस तरह का हरकत होता है तो इसके लिए रिटेलिएशन के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अटैकर के साथ एडवांटेज होता है प्लेस ऑफ चूजिंग, ग्राउंड ऑफ चूजिंग, टाइमिंग ऑफ चूजिंग। डिफेंडर को पता नहीं चलता है। तो ये जो 24-25 दिन जो बीता, इसमें इजराइल ने पूरी तरह से डिटेल प्लानिंग की, टारगेट सेलेक्ट किया होगा कि सबसे बड़ा डेंट क्या लगेगा। और देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि इजराइल और ईरान के बीच में 2000 किलोमीटर की दूरी है, तो ग्राउंड में तो ट्रुप्स कांटेक्ट है नहीं, क्योंकि बॉर्डर तो मिलता नहीं है। तो ये लड़ाई बेसिकली हवा में होगी। जब भी लड़ाई होगी उसका स्वरूप होगा हवा, एयर स्पेस में, चाहे मिसाइल सिस्टम हो, चाहे फाइटर जेट हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, तो ये पूरी युद्ध होगी। दूसरी बात, क्योंकि 2000 किलोमीटर की दूरी है, तो आप समझिए कि जिस देश का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा वो सफल होगा, जिसका नहीं होगा वो सफल नहीं होगा। जब 100 फाइटर जेट इजराइल के अटैक किए और सब सेफ आ गए, इसका मतलब है ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, उसमें कमियां हैं। तभी तो ये मिशन में जितने फाइटर जेट थे सब अपने टारगेट पे पहुंचे, मिशन अकॉम्प्लिश किया और लौट आए सेफ्टी के साथ। तीसरी बात, उनका जो एयर ड्रिल है, जो ऑपरेशन स्टाइल है इजराइल का, वो इतना परफेक्ट है कि ईरान के अपने एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज करते हुए, उनके फाइटर जेट्स को डॉज करते हुए अपने टारगेट पे पहुंचता है, मिशन अकम्प्लिश करता है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़। अब सवाल ये होता है कि ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक सोच नहीं मिडिल ईस्ट की मरेगी कि इजराइल को शांति से जीने दो, और वो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो ये जंग चलता रहेगा, फेजेस में चलता रहेगा। लड़ाई होगी, कुछ दिन का गैप होगा, रिकूप होगा, रिग्रुप होगा, फिर जंग, फिर अटैक। तो ये सिस्टम, इसकी कोई कमी नहीं होगी, ये चलता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि इससे जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ता है और प्राइसेस एस्केलेट करते हैं। जी, और
माफी चाहूंगी, रोक रही हूँ आपको, वापस इस बात को कंटिन्यू करेंगे आपकी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल ईरान पर हमले किए हैं, इजराइल ने ईरान पर आने वाले समय में और कैसे ये हमले तेज हो सकते हैं, लेकिन ईरान ने भी तैयारी पूरी कर ली है। अब आपको ये बता दें कि इजराइल ने ईरान पर कहां पर हमले किए हैं, किस किस जगह पर। हालांकि इन्हें छोटा हमला कहा जा रहा है, लेकिन ये हमले कहां किए गए बता दें आपको। इजराइल ने ईरान में दामिश्क, तेहरान, कोम, शिराज और करज ये जगह हैं जहां पर हमले किए हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये एयर डिफेंस ताकत को जांचने के लिए, यानी ईरान की एयर डिफेंस ताकत कितनी है, कितना मजबूत है ईरान, इजराइल, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि जब भी उस पर मिसाइल अटैक होते हैं या दूसरे अटैक होते हैं तो उसका एयरडोम हवा में ही तमाम मिसाइलों को मार गिराता है। और यही जांचने के लिए इजराइल ने ईरान पर इन जगहों पर हमले किए कि आखिर ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत कर रखा है, मजबूत है या नहीं है। लेकिन इजराइल ये भांपने में कामयाब रहा है कि आने वाले समय में अगर इजराइल ईरान पर हमले करता है और बड़े हमले करता है तो ईरान उनका जवाब तो देने के लिए सक्षम है, जवाब देने के लिए सक्षम जरूर है, लेकिन उन हमलों को रोकने में उतना कामयाब नहीं हो सकता है। बता दें आपको कि इजराइल ने 1 अक्टूबर को हुए हमले के 25 दिन बाद अब ईरान को करारा जवाब दिया है। इजराइल के 1-2 दिन नहीं बल्कि 100 लड़ाकू विमानों ने ईरान में घुसकर तबाही मचा दी है। इजराइल ने ईरान पर यह हमला कैसे किया है ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आधी रात को जब ईरान में लोग चैन की नींद सो रहे थे तब इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया कि ईरान टहल गया। इजराइल के लड़ाकू विमान जहां जहां से गुजरे उन इलाकों को धुआं धुआं कर दिया। आधी रात को इजराइल ने अपने ऊपर हुए हमले का ऐसा इंतकाम लिया कि राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में आधी रात को युद्ध के सायरन बजने लगे और धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन इजराइल ने हमला अचानक नहीं किया, बल्कि इस हमले के लिए इजराइल ने पूरे 25 दिन की तैयारी की। 1 अक्टूबर को हुए इजरायली हमले के 25 दिन बाद आधी रात को इजराइल से 100 लड़ाकू विमान ईरान पर हमले के लिए उड़े। इन लड़ाकू विमानों में अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी शामिल था। ये लड़ाकू विमान सबसे पहले सीरिया के एयरबेस में घुसे और फिर वहां से जॉर्डन गए और फिर 2000 किलोमीटर दूर ईरान में जाकर तबाही मचा दी। इजराइल के खतरनाक लड़ाकू विमानों ने सबसे पहले राजधानी तेहरान को दहलाया और फिर कसज, मसाद, कौम, शिराज में हमला करके ईरान को धुआं धुआं कर दिया। इजराइल का यह हमला इतना भयंकर था कि ईरान को जवाबी कार्रवाई का मौका तक नहीं मिला। ईरान कुछ कर पाता उससे पहले ही इजराइल के खतरनाक लड़ाकू विमान हमला करके वापस लौट आए। हमले के बीच इजराइल के रक्षा मुख्यालय से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर दुनिया दंग है। दरअसल जब इजराइल की सेना ईरान में घुसकर तबाही मचा रही थी तब तेल अवीव में स्थित रक्षा मुख्यालय में खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे, जो रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ खुद इस हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं इस हमले के बाद इजराइल ने एक बयान भी जारी किया और इजराइल ने ईरान को साफ साफ शब्दों में बता दिया कि 1 अक्टूबर को तुम्हारा दिन था और अब हमारा दौर है। इस हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि हमें ईरान पर जवाबी हमला करने का हक है। इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के जवाब में आईडीएफ अब ईरान के ठिकानों पर सटीक हमला कर रही है और दुनिया के हर एक संप्रभु देश की तरह ही इजराइल को भी जवाब देने का अधिकार है। अब हमारे लोगों की रक्षा के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो करेंगे।